ओके, सो होम पेज में मैं आता हूँ और इसको यहाँ पे ना आपको ये दिख रहा है, बट मैं इसको आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। ये इसको मैं पहले तो एडिट विथ एलिमेंटर इसको क्लिक करता हूँ, और इसको अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इस पेज में, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे एलिमेंटर जैसे हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस में, तो एलिमेंटर प्लगइन में और बाकी के भी जो पेज बिल्डर्स होते हैं उसमें हमको ये इस तरीके से एलिमेंट्स मिलते हैं। मतलब जैसे हेडिंग डालना है ये वाला, तो उसके लिए हेडिंग, हेडिंग का सेक्शन, देन टेक्स्ट डालना है, जैसे ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट है, बटन्स है तो बटन्स के लिए हमें यहाँ पे होगा कहीं, शायद ऊपर में होगा, यहाँ अगर नहीं है तो यहाँ पे सर्च करते हैं बटन। ओके, ये बटन है, ये भी बटन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डिफॉल्ट या फ्री प्लगइन जो है एलिमेंटर का वो वर्जन यूज कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में। हमने प्रो वर्जन अभी तक नहीं यूज करा है और ना ही इंस्टॉल किया है। तो हम लोगों को पहले तो फ्री वर्जन को समझना है, देन हमको प्रीमियम वर्जन की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री में इतने सारे एलिमेंट्स हमें एलिमेंटर देता है, और अगर प्रो यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉक का साइन दिख रहा होगा, तो ये लॉक है, इन एलिमेंट्स को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्जन में आते हैं। सो इतने सारे एलिमेंट्स है, अगर हम लोग इससे भी ज्यादा आते हैं एक्चुअली प्रो वर्जन में, बट अगर हम लोग प्रो लेते हैं तो प्रो वर्जन आएगा आपको नियर अबाउट $59-61 समथिंग, तो ये आता है। बट डोंट वरी, हम लोग यूजिंग फ्री एलिमेंटर और इसके जो भी एड ऑन्स हैं, एड ऑन प्री जो भी प्लगइन्स हैं, एलिमेंटर के भी एड ऑन प्लगइन्स आते हैं जिसमें हम लोग इतने सारे और इससे भी ज्यादा फीचर्स जो है एलिमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको, वो शुरुआत में थोड़ा सा मतलब क्या ये डैशबोर्ड है कुछ समझ में नहीं आएगा, बट मैं जैसे ही स्क्रैच से पेज बनाना शुरू करूंगा आपको थोड़ा सा ये इजी लगेगा। बट मैं एक चीज अश्योर करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि ये अगर मैं करके बताऊंगा तो मुझे, ये तो ठीक है मुझे तो आदत है, मैं तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ, या फिर मुझे इन सब में मेरा तो रोज का काम है। बट आप अगर जैसे करने जाओगे तो आपको, जैसे मैं कर रहा हूं तो आपको इजी आ रही है, ये तो इजी है कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। ये जब आप खुद के अपने लेवल से करने जाओगे तो आपको ये मतलब हार्ड लगेगा, ठीक है। तो राइट। हाँ, ये क्योंकि इतना आसान नहीं होता जैसे हम लोग कुछ देखते हैं, अगर मैं कुछ ट्यूटोरियल बता रहा हूँ या फिर दिखने में तो सब कुछ आसान लगता है, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइव करने में, ठीक है। सो इतने सारे एलिमेंट्स है, जैसे जनरल एलिमेंट्स में भी हमको ये जो एलिमेंट्स है ये फ्री है एलिमेंट्स। इन सभी एलिमेंट्स का हम लोग टाइम टू टाइम किस तरीके से यूज करना है, और ये सब चीजें मैं एट ए टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहां पे जरूरत होगी वही तो एलिमेंट्स यूज करेंगे ना, है ना। सो जिन चीजों का, जिन एलिमेंट्स का हमें जहां पे जरूरत होगी वही एलिमेंट्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो बाकी के एलिमेंट्स है इनका भी यूज है, और वर्डप्रेस के डिफॉल्ट एलिमेंट्स आते हैं वो तो आते ही है। बट एलिमेंटर क्यों मैं पसंद करता हूँ पर्सनली, क्योंकि इसमें हम लोग अपने तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। उससे इसमें क्या है ना, हम लोग किसी भी तरह की किस तरीके की भी वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग एलिमेंटर सीख गए तो बाकी के जो पेज बिल्डर्स है, सिर्फ एलिमेंटर एक पेज बिल्डर नहीं है। हाँ, एलिमेंटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, जैसे ये वेब पेज है, तो इस पेज को हमको डिजाइन करना है, ये वेब पेज को हमको डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए हमको तो कोडिंग नहीं आती, या फिर हमें किसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आता। तो कुछ डेवलपर्स लोगों ने क्या करा है कि एक रेडीमेड जो है वेब पेज बनाने के लिए एक बिल्डर तैयार कर दिया, पेज बिल्डर। जैसे हम लोग फोटोशॉप या फिर जैसे भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जो हम लोग करते हैं देखते हैं,
तो उसी तरीके का है, बट उससे उससे रिलेटेड नहीं है या उससे रिलेवेंट भी नहीं है, ये कुछ अलग है। तो हम लोगों को स्क्रैच से वेबसाइट, और हम लोग अपने तरीके से जो भी ये जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हम लोग बना सकते हैं किस तरीके से। सो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूँ, सॉरी डैशबोर्ड में, हाँ ये ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी होम पेज है प्रेजेंट, तो मैं क्या करता हूँ, एक और पेज बना लेता हूँ होम नाम का ही, ठीक है, होम नाम का ही पेज बना लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एक कोई पेज बनाना है तो आपको यहाँ पे पेजेस में आके यहाँ ऐड न्यू में आके राइट क्लिक कर सकते हो या फिर वहीं पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे इस पेज को मैं नाम देता हूँ होम 1, ठीक है, होम 1। होम 1, और इसको मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, इसको जस्ट मैं पब्लिश कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, पब्लिश कर दूंगा। ये पेज जो है मेरा कैसे दिखेगा आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ ऐसे दिख रहा है। तो मुझे ना इस पेज को डिजाइन करना है अभी। ये तो कुछ है नहीं डिजाइन, अभी मुझे इस पेज को किस तरीके से, इस तरीके से डिजाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर ये बटन दिख रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा पहले। एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, जैसे ये पेज को हम लोग इस तरीके से रखते हैं साइड में, और इसको ध्यान में रखते हुए इस पेज को डिजाइन करेंगे। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक दो तीन बटन्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन, ठीक है, ऐड न्यू सेक्शन का एक सेक्शन, यानी कि जैसे ये सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन है यहाँ तक, ठीक है, ये एक सेक्शन है। और इसमें कॉलम्स है, कॉलम्स यानी कि ये जो 3 कॉलम है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 कॉलम्स, ठीक है। और हमको 4 देना है तो 4 भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक सेक्शन लेना है तो डिफॉल्ट यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक सेक्शन लेता हूँ तो डिफॉल्ट यहाँ पे 2 कॉलम आएंगे। यहाँ अगर मैं एक सेक्शन लेता हूँ तो इसमें 3 कॉलम आएंगे। मतलब मुझे 3 लेना है तो यहाँ पे मैं 3 क्लिक करूंगा और यहाँ पे 3 कॉलम आएंगे। और मुझे अगर एक ही लेना है तो जैसे यहाँ पे एक ही सेक्शन लिया गया है, ठीक है, एक ही सेक्शन लिया गया है, तो यहाँ पे मैं भी एक ही सेक्शन लेता हूँ। और ये जो है 6 डॉट्स का जो आइकॉन है, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो एडिट, इस सेक्शन को एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। और एडिट के लिए आपको यहाँ पे 3 तरह के आपको जो है ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है एक, दूसरा है स्टाइल का ऑप्शन, और तीसरा है एडवांस का ऑप्शन। सो वन बाय वन इन सबको समझेंगे हम लोग। सो लेआउट क्या है, जो ये सेक्शन है जहाँ पे हमको अभी दिख रहा है, तो ये लेआउट है। इसका साइज क्या रखना है, इसकी हाइट क्या रखनी है, और अलाइनमेंट किस तरीके से होगा। सो ये सभी चीजें हमको अभी इस तरीके से इस पेज में करनी है। सो लेट्स बिगिन। हम लोगों को क्या करना है कि अभी ये जो सेक्शन है इसको एडिट करते हैं। तो ये जो 3 का सॉरी 6 डॉट्स जो है, इस आइकन को क्लिक करते तो एडिट सेक्शन का आएगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये डिलीट सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से अगर सेक्शन ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे प्लस बटन को क्लिक करके यहाँ पे मैं सिंगल सेक्शन को ऐड करूंगा, जहाँ पे सिंगल कॉलम होगा। और मगर अगर ये जो प्लस बटन का आइकन है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऊपर में मुझे अगर कोई सेक्शन देना है तो मैं ऊपर में भी सेक्शन दे सकता हूँ। बट फिलहाल मुझे नहीं देना है ऊपर में, तो मुझे ये सेक्शन में मुझे जो है डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये सेक्शन है, ये सेक्शन में अभी ये इमेज लिया गया है बैकग्राउंड में। तो इस इमेज को मैं सर्च करूंगा, क्योंकि हमने इस पेज को इंपोर्ट किया है तो ये इमेज भी हमारे जो है डैशबोर्ड में या वर्डप्रेस में आ गया होगा। तो मुझे क्या करना है, ये पहले सबसे पहले तो मुझे इमेज लेना है। तो क्या करूंगा, मैं स्टाइल में जाऊंगा।
स्टाइल में क्या होगा कि आपको अगर बैकग्राउंड में कलर देना है तो कलर दे सकते हो, ओवरले कैसे, वन बाय वन मैं सभी इन सभी चीजों को एक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो मुझे अभी तो इमेज देना है, अगर मुझे कलर देना है तो यहाँ पे मैं आऊंगा, कलर अगर देना है तो यहाँ ये जो ब्रश का आइकन दिख रहा है आपको, क्लासिक यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो मुझे इस पे अगर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा। अगर कलर सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ से भी कलर दे सकता हूं, और यहाँ से भी मैं इस रूलर जो है, ये रूलर, इसको घुमा के मैं कलर दे सकता हूँ। सो अभी अगर मैं मुझे ये कलर देना है तो ये कलर दूंगा, और मुझे अगर यहाँ से कोई कलर देना है तो यहाँ से कलर दूंगा, और यहाँ से भी अगर कुछ कलर देना है तो यहाँ से भी, मतलब इस तरीके से कुछ भी कलर दे सकता हूँ। बट अभी क्या हो रहा है ना कि ये इतना ही है, ये तो बस इतना बड़ा सेक्शन है और ये इतना सब छोटा सा सेक्शन है। तो मुझे सबसे पहले तो मैं ना, जैसे ये इमेज है यहाँ पे, तो ये इमेज ले लेता हूँ आपके कंफ्यूजन के लिए नहीं, इसको मैं रिसेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ इमेज यहीं पे है, सॉरी, यहाँ पे ये इमेज, ये कलर लेना है तो कलर ले सकते हो, या इमेज लेना है बैकग्राउंड में तो इमेज ले सकते हैं। तो मैं इसको इमेज में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में सिलेक्ट करता हूँ। सो अगर मुझे कोई इमेज लेना है तो ये इमेज नहीं, सॉरी, इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट है तो मुझे ये इमेज नहीं लेनी है। लेट्स, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये इमेज, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे ये तो स्ट्रेच नहीं हुआ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये सेक्शन है, ये सेक्शन का मुझे अगर लेआउट देखना है कि ये कैसे बना है, तो मैं इसके जो 6 डॉट्स आइकॉन्स हैं इसमें जाऊंगा, और यहाँ पे जो लेआउट का जो भी सेटिंग्स है वहां पे अगर मैं क्लिक करता हूँ लेआउट के, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट विड्थ बॉक्स है या स्ट्रेच्ड है, फुल विड्थ। बॉक्स्ड है तो बॉक्स्ड है, यानी इसको अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये बॉक्स्ड है, बट इसका जो विड्थ है 700 लिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ 6 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे बॉक्स्ड है तो यहाँ बॉक्स्ड सिलेक्ट करूंगा, और मैं यहाँ पे 600, ठीक है, 600, यहाँ से भी हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, 700, ओके। अभी कॉलम्स गैप दिया है क्या, नो गैप है। ये जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इसको जब छेड़ेंगे आप इन सभी ऑप्शंस को, आपको समझ में आएगा। कॉलम्स गैप यानी कि यहाँ अगर कॉलम्स में गैप देना है तो, अगर हमें देना है तो दे सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो होता है डिफॉल्ट नहीं रखना कभी, गैप, नो गैप पे सिलेक्ट करना कभी भी। और इसका भी हाइट बढ़ाना है मुझे, तो यहाँ पे हाइट 100 दिया है तो 100 में हाइट कर दूंगा। यहाँ पे हाइट है, मिनिमम हाइट लेना है, ठीक है, फिट टू स्क्रीन नहीं, मिनिमम हाइट बढ़ गया, ठीक है। इसको मैं अगर 700 करता हूँ, ठीक है। px, vh और vw ये परसेंटेज में होता है, इसका उतना कुछ ये नहीं खास मीनिंग होता है, बट देखिए मैं यहाँ पे मिनिमम हाइट लेता हूँ 700, वहाँ पे भी कितना है एक्चुअली, सॉरी 100 है। सो मैं पिक्सल्स में ले रहा हूँ, वहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इमेज ब्रेक हो रही है और यही इमेज यहाँ से होके यहाँ पे आ रही है। तो मुझे ना और सेटिंग्स करनी है, इसको 700 लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसका पोजीशन, ठीक है, मिडल में ही है, वर्टिकल अलाइन, ठीक है, ठीक है। अभी इसको मुझे, जैसे ये स्ट्रेच है क्या, नहीं है, तो ये स्टाइल में जाता हूं मैं, और स्टाइल में, इसका भी स्टाइल में आता हूं मैं, स्टाइल में आके यहाँ पे सेटिंग्स देखता हूँ, पोजीशन, टॉप सेंटर, अटैचमेंट, स्क्रॉल, जैसे स्क्रॉल, स्क्रॉल के साथ ही ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। अगर मैं इसका अटैचमेंट फिक्स्ड कर देता हूं तो क्या होगा, ये फिक्स्ड रहेगी इमेज, और ये जैसे फिक्स्ड है, ये देखिए फिक्स्ड हो गई इमेज, ठीक है। इसको मैं, टॉप सेंटर है, ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। और रिपीट करना है इमेज तो डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, नो रिपीट है तो नो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देन इस इमेज को, जैसे मैंने अभी देखा, बताया कि ये इमेज यहाँ से ब्रेक हो रही है,
यहाँ से ब्रेक हो रही, तो दिस लुक्स रियली वियर्ड। ओके, सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके इस पोजीशन को सेंटर सेंटर करता हूं तो सेंटर सेंटर हो जाएगा, टॉप सेंटर कर, ये सभी चीजें आपको सब, मैं तो यहाँ पे हर एक सेटिंग्स नहीं बताऊंगा, ये आपको छेड़ने के बाद ही आपको इसमें पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसको मैं टॉप सेंटर लेता हूँ, अटैचमेंट स्क्रॉल लेता हूँ, और अगर फिक्स लेते हैं तो जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ये जो है इमेज फिक्स्ड रहेगी, अगर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल के साथ ही वो ऊपर जाएगी। रिपीट, नो रिपीट, यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है। ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट है तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट लेते हैं। साइज जो है ना, ये कवर लेते हैं। अभी जो है हमारा जो प्रॉब्लम है फिक्स हो गया, यहाँ पे ये जो ब्रेक हो रहा था अभी नहीं ब्रेक, हम लोगों ने क्या किया, कवर कवर के लिए इसको सेट कर दिया। जैसे हम लोग कोई भी सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज देते हैं तो ये इसको कवर में ही सेट करना कभी भी। अब देखो ओवरले क्या है, यहाँ पे ना ओवरले दिया है क्या, नहीं दिया है, ओवरले दिया है क्या, यस ओवरले दिया है। सो ये ओवरले ब्लैक, ये कलर दिया है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर माउस लेता हूँ, हॉवर करता हूँ माउस को, तो यहाँ पे मुझे एक कलर का कोड दिख रहा है, ये वाला, ये वाला कलर, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। बैकग्राउंड ओवरले यानी क्या, ओवरले यानी यहाँ इस इमेज को मुझे कुछ कलर में ये देना है, शेड करना है उसको, तो वो होता है ओवरले। इसको मैं क्लिक करता हूँ कलर पे, और यहाँ पे मैं इस कलर के जो कोड को पेस्ट करता हूँ, तो ये ऐसे हो गया। अगर मुझे कोई भी कलर देना है तो यहाँ जैसे मुझे ब्लू देना है या कोई रेड देना है, कुछ भी अगर ओवरले देना है तो मैं कर लेता हूँ। ये इसको इस तरीके से रूलर जो है ये, इसको घुमा के कुछ भी हम लोग अपने तरीके से जो भी कलर पसंद है उस तरीके से हम लोग इसको हावर कर सकते हैं। सो इस तरीके से, तो मैं वही कलर का कोड यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो डिफॉल्ट है। और देखिए यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे हावर है। हावर यानी कि क्या, जैसे हम लोग इस सेक्शन में या यहाँ पे अगर कोई कुछ है तो माउस लेके जाते हैं, माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर हावर में भी मैं अगर कोई कलर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे बैकग्राउंड टाइप कलर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेड करता हूँ, तो ये देखिए मैं माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। बट दिस लुक्स रियली वियर्ड। मैं यहाँ पे इतने सारे सेटिंग्स दिए हैं, तो यह इसका मतलब ये नहीं कि हमको सभी का यूज करना चाहिए। ये हमको जहाँ पे भी जरूरत है वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी अगर इतने सारे हैं तो मैं, अरे यार इतने तो अच्छे अच्छे एलिमेंट्स है तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता, ऐसा नहीं है। हमारी साइट सोबर और क्लीन और नीट लगनी चाहिए। इतने सारे एलिमेंट्स दिए हैं, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि इसको हम लोगों को सब चीजों को हमको यूज करना है। ठीक है, तो अभी सर देख, ऐसा भी होता है क्या कि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स अगर यूज किए तो साइट लोड होने में या स्लो हो जाती है? हाँ यहाँ पे कैसा है कि हम लोग अभी फ्री जो है एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, और अगर हम लोग प्रीमियम जैसे प्रो वर्जन यूज करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स जो है हमें मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एलिमेंट्स ज्यादा यूज करें तो हमारी साइट जो है स्लो हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इसमें अगर हम लोग ज्यादा CSS यूज कर रहे हैं, CSS यानी जैसे हम लोग जैसे कलर्स डाल रहे हैं या कुछ ज्यादा हेवी एलिमेंट्स यानी SD इमेजेस यूज कर रहे हैं, और इमेज कॉम्प्रेस नहीं कर रहे हैं या ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमारी साइट जो है ना स्लो हो जाती है। अब कैसा है कि बहुत सारे जो वर्डप्रेस साइट्स हैं, उन सभी साइट्स में जैसे मैं ई कॉमर्स साइट्स बना लेता हूं, तो ई कॉमर्स साइट्स में मुझे मल्टीपल प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं। बट उसमें ऐसा है कि एक तो आपकी होस्टिंग पावरफुल होनी चाहिए, दूसरी चीज जो है मिनिफिकेशन का प्रोसेस आएगा। जैसे हम लोग एसईओ का पार्ट लेंगे आगे चल के, तो साइट की स्पीड कैसे बढ़ाना है, और उसके लिए भी प्लगइन्स आते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और अगर मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूँ 10 से 15 प्लगइन्स अगर है तो ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लोग बोलते हैं कि मतलब जो भी डेवलपर्स हैं तो ज्यादा प्लगइन्स नहीं होने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं रहता है। ज्यादा प्लगइन्स यानी कि अननेसेसरी प्लगइन्स की यूज करना, जहां पे जिसकी जरूरत है वही करेंगे।
और एलिमेंटर का ऐसा है कि जितने एलिमेंट्स की जरूरत है ना उतना ही यूज करो। यहाँ पे जैसे मैं अगर ये जो है फ्री यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रो का भी वर्जन दिखा रहा है। अगर मेरे पास प्रो है तो मैं प्रो का भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे प्रो के वर्जन्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे लॉक का सेक्शन है। और और इसके साथ और भी एड ऑन्स आते हैं, प्रीमियम एड ऑन्स, यानी कि एक्स्ट्रा एलिमेंट रख के। और वहां पे तो टेरिफिक डिजाइन होते हैं, टेरिफिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम करते हैं, तो वो क्लाइंट्स की जैसे रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे इसमें ऐसा चाहिए, मुझे उसमें वैसा चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, या कोई कहीं ज़्यादा टेक्स्ट हो गया है तो हमको उसको डिज़ाइन वाइज नहीं दिखाना है कि मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट्स को हमें अगर सीरियली लगाएंगे तो पूरा का पूरा वो ये क्या हो गया, ऐसे राइटिंग हो जाएगा। तो उस तरीके से नहीं दिखाना है हमें। तो इन दैट केस हमें ऐसे भी एलिमेंट्स मिलते हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये थिंग है अभी। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि कैसा है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो हमें सबका यूज करना चाहिए। हर हर एक एलिमेंट का एक अपना एक यूज होता है ना। सो हर एक एलिमेंट का अपना एक यूज होता है, तो उस हिसाब से ही हमको यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है जो डिफॉल्ट हमें आया है, तो मुझे क्या करना है, जैसे ये सेक्शन है तो यहाँ पे एक हेडिंग है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएगा ये कौन सा एलिमेंट है, हेडिंग का एलिमेंट है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ये भी हेडिंग का एलिमेंट है। यहाँ पे आता हूँ तो ये टेक्स्ट का है, एक टेक्स्ट का एलिमेंट है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बटन्स है, ठीक है, ये 2 बटन्स है। तो अभी जैसे वन बाय वन अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ है तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे इसको डिजाइन करना। सो यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग लिया है, हेडिंग, इसको हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग का हम लोग जो है टाइटल कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और इसको यहाँ ये कोई भी कुछ भी हमें टेक्स्ट एडिट करना है तो यहाँ पे नहीं करना है, हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। और ठीक है, इसका HTML टैग H1 H2 H1 H2 के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। डिफॉल्ट है। साइज साइज क्या है इसका देख लेते हैं अभी। डिफॉल्ट स्टाइल में आते हैं, ठीक है, स्टाइल में आते हैं। और स्टाइल में आते ही हमें इसका जो कलर ब्लैक है इसको हमें सेंटर में लेना है, तो सेंटर में ले लेंगे। और इसका जो कलर ब्लैक है तो मुझे ब्लैक लेना है, सॉरी वाइट लेना है, तो वाइट ले लेते हैं कलर। यहाँ पे वाइट कलर है, ठीक है। और ऐसा है। और उसके बाद एक और एलिमेंट है ये दूसरा हेडिंग का एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, दूसरा हेडिंग का एलिमेंट, इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, ओके। ये भी सेंटर में है तो यहाँ पे मैं सेंटर में करता हूँ। अगर ये लेफ्ट अलाइन है तो लेफ्ट अलाइन, सेंटर है तो सेंटर, राइट है तो राइट, और जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर सकते हैं, बट सेंटर में ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो भी ये है, ये टेक्स्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट, ओके। अभी देखिए यहाँ पे इसका जो है ये H1 टैग है, देखिए यहाँ पे H1 है, हेडलाइन 1 इसको बोलते हैं। H1 या H मीनिंग H फॉर हेडलाइन, ओके, H फॉर हेडलाइन, हेडिंग्स बोलते हैं, H फॉर हेडिंग, ठीक है, डिफॉल्ट है। और यहाँ पे अगर आते हैं तो ये भी कलर इसका ये है, बट अभी इसका जो है साइज जो है फॉन्ट का, तो हमें यहाँ पे चेंज करना है। अभी कुछ भी साइज, कलर या जो भी चेंज करना है हमें, तो यहाँ स्टाइल में मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल में आएंगे, टेक्स्ट कलर, यहाँ पे हम लोगों को व्हाइट लेना है, ठीक है। अभी इसका जो क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट साइज है, इसको हम लोग टाइपोग्राफी में आते हैं, टाइपोग्राफी। और इसका जो है टाइपोग्राफी शायद से मेरे ख्याल से, अगर यहाँ पे फैमिली, फॉन्ट फैमिली आती है, तो किसी को कौन सा फॉन्ट फैमिली पता है? कौन से मतलब किसी का फेवरेट है क्या कोई फॉन्ट, बता सकते हो? आर्बुटस स्लैब करके आता है, आर्बुटस, ARBUTUS। ए ए आर हाँ, ए AR। आर बी यू हाँ, बी यू
सॉरी, BU, हाँ नीचे आ गया। आर्बुटस आर्बुटस स्लैब, स्लैब, ओके, हाँ। यस, ओके, ये ठीक है। इसको देते हैं और इसका साइज अगर हमको बड़ा करना है तो ये लो, हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, 55 कर देते हैं, 55। इसका वेट अगर हमको देना है, जैसे कि ये तो नॉर्मल है, अगर हमको और ज़्यादा वेट देना है तो, सॉरी बोल्ड ही है शायद, ओके बोल्ड है, 700, 800, 900 या डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है स्मॉल लेटर्स हैं। सो अगर मुझे अपर केस लेना है तो अपर केस ले सकते हैं, लोअर केस लेना है तो लोअर केस, और कैपिटलाइज लेना है तो कैपिटलाइज, इस तरीके से लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं। और मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ। और इसके बाद क्या है, टेक्स्ट है। सो टेक्स्ट को भी ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर ये एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जस्ट ड्रैग करता हूँ इस टेक्स्ट एडिटर के एलिमेंट को और ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे नीचे, ठीक है। और ये जो है टेक्स्ट आ गया, ठीक है। लॉरम इप्सम मतलब जो भी डमी टेक्स्ट है लॉरम इप्सम, उसी को रहने देते हैं। और इसको भी हम लोग सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग सेंटर अलाइन करते, स्टाइल में आते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं और इसका कलर जो है वाइट कर लेते हैं, ओके। अभी ये बटन का है, ये बटन, बट यहाँ पे दो बटन्स हैं और वो भी नजदीक नजदीक। तो मुझे सबसे पहले एलिमेंट लेना है कौन सा, इनर सेक्शन। इनर सेक्शन यानी दो सेक्शंस मुझे, सॉरी दो कॉलम्स मुझे मिल जाएंगे। इसको मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अभी मुझे लेना है बटन। अभी बटन लेना है तो ये बटन को मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ये करता हूँ। और उसके बाद और मैं इस बटन को, एक और बटन लेना है मुझे, इसको भी यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। अभी ये बटन तो नजदीक है, ये बटन तो दूर है, ठीक है। इसका कलर भी चेंज करना है, इसका भी कलर चेंज करना है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको आता हूँ पहले, जो मेन पेज है हमारा, तो इसका जो है जो बटन का एलिमेंट्स है, यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा आपको, इसको मैं क्लिक करता हूँ। बटन का जो है सेटिंग्स मुझे दिखेगा और बटन का सेटिंग्स दिखने के बाद मैं आऊँगा अभी एडवांस में। एडवांस में आऊँगा तो यहाँ पे अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कॉलम को अगर सिलेक्ट करता हूँ, मतलब अभी मैंने एलिमेंट्स के पेंसिल आइकन को सिलेक्ट करके एलिमेंट का सेटिंग्स देखना चाहा, क्योंकि ये नज़दीक है तो कुछ सेटिंग्स करी है क्या इसमें, तो नहीं करी है। अभी भी मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं और इसके एडवांस में आऊँगा, तो इसमें भी कोई सेटिंग्स नहीं करी है, ठीक है। सो ठीक है, अभी देखते हैं लेआउट में, लेआउट में भी कोई नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, इनर सेक्शन, यहाँ पे आता हूँ, इसका लेआउट, ओके 400 लिया है तो हम भी 400 लेते हैं। लेआउट, सॉरी 400, बाय डिफॉल्ट, ओके। यहाँ पे कोई सेटिंग्स करी ही नहीं है शायद, हाँ ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई सेटिंग्स नहीं है यहाँ पे। तो अभी ना मुझे इस बटन को, इस बटन को कलर या जो है जो भी चेंजेस करने कर लेता हूँ। इस बटन को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पेंसिल आइकन को और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टाइल में आता हूँ। और स्टाइल में आने के बाद मुझे इस बटन का जो टेक्स्ट है नॉर्मल, जैसे मैं हावर नहीं कर रहा हूँ तो नॉर्मल, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है, हेलो, हाँ आ रही है। यस, ओके। सो इसको मैं नॉर्मल जो है, जैसे मैं हावर नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो है तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इस बटन का टेक्स्ट अगर मुझे करना है, बैकग्राउंड कर लेता हूँ पहले। बैकग्राउंड अगर मुझे करना है, कोई बैकग्राउंड ले देते हैं, ये वाला ग्रीन कर लेता हूँ और टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ
वाइट, ठीक है, वाइट हो गया। जैसे हावर कर लेता हूं तो हावर का भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हावर कर लेता हूं मैं। टेक्स्ट बैकग्राउंड का कलर ले लेता हूं मैं, ये वाला कलर लेता हूँ, हावर हो गया ये वाला। अभी मुझे इस बटन को भी वैसे ही करना है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा अभी। इस बटन का जो भी इसका डिजाइन मैंने किया है, इसको मैं यहाँ पे पेंसिल आइकन में यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ के जो ये जो बटन है, ये जो एलिमेंट है, इस पेंसिल आइकन पे मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करूंगा। पेस्ट नहीं करूंगा, याद रखो, पेस्ट स्टाइल करूंगा। यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। ये जो है हीरो सेक्शन, इस पैराग्राफ को बोलते हैं हीरो सेक्शन। ओके, जस्ट अ मिनट, ये ऐसा क्यों हो गया है शायद। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया। अगर इसको हम लोग देखते हैं, सो ठीक है, समझ में आया। हाँ। ओके, अभी क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये बॉर्डर दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, और ये भी बॉर्डर है। इसको हमें हटाना है या अगर कोई दूसरा बॉर्डर देना है तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखो, इस पेंसिल आइकन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, सेक्शन को नहीं, सॉरी ये कॉलम को नहीं, एडिट कॉलम को नहीं, एडिट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इस बटन को मुझे बॉर्डर देना है, सपोज बॉर्डर देना है, तो मैं क्या करूंगा, सॉलिड सिलेक्ट करूंगा और कलर अगर मुझे देना है वाइट, तो वाइट आया। ओके, इसको भी मुझे देना है, तो इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करूंगा, जस्ट ओके, इट्स लुक परफेक्ट। ठीक है, अभी ठीक है, ये डिजाइन तो हो गया। अब देखो मैं ना ये सभी चीजें वन बाय वन, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको अगर मुझे ये करना है, क्या करना है, इसको अगर मुझे जैसे ये जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स को कर्वियस करना है, कर्वियस करना, ओवल शेप करना है, तो कुछ मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इनके साथ। जैसे मैं इस पेंसिल बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ना बॉर्डर रेडियस करके आपको दिखा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर रेडियस 5 कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 कर दो, कर्वियस हो गया, ठीक है, ये कर्वियस हो गया। और इसको भी मुझे करना है, तो इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट स्टाइल करूंगा, ठीक है, ओके, ऐसा है। समझ में आ रहा है? हाँ, सिंपल लग रहा है? सिंपल है वैसे। जब करोगे तो मजा आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, अभी ये सेक्शन हो गया है। जैसे भी हम लोग होम पेज का जो भी सेक्शन लेते हैं, तो इस सेक्शन को, पहले सेक्शन को बोलते हैं हीरो सेक्शन। ओके, और देखो, वेबसाइट बनाना ये इजी है, बट यू नीड हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर नहीं, मैं कर रहा हूँ तो आपको लगेगा इजी है, बट ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि मेरे तो मतलब बहुत दिन हो चुके हैं, मैं इन सभी चीजों पे वर्क कर चुका हूँ। तो मुझे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको सबको, मतलब ये, लेकिन एक एक एलिमेंट, एक एक जो इसका जो सेटिंग्स है, इनको याद रखना, और ये सभी को क्या फंक्शन है इसका, बाकी के जो एलिमेंट्स है, और प्रीमियम में आते हैं और प्रो में आते हैं, बाकी एड ऑन्स आते हैं, इन सभी का एलिमेंट्स कहाँ कैसे यूज करना है, इसके लिए आपको बहुत, मतलब ये सब हम लोग 2 महीने के जो है हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है, इसमें तो नहीं कवर कर सकते, है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक जो वेबसाइट के पेजेस हैं, वेबसाइट की जो पेजेस हैं, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग हमारे, मतलब खुद के पर्पस के लिए, ठीक है। और अगर हमको जैसे कोई क्लाइंट है, तो किसी क्लाइंट को हमें एक वेब पेज क्रिएट कर देना है, या ऐसे कुछ थैंक यू पेज या कोई ऐसे जस्ट नॉर्मल लैंडिंग पेज टाइप से अगर क्रिएट करना है, तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब देखिए, यहाँ पे नीचे में एक और सेक्शन है, ये वाला।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और सेक्शन लूंगा, यहाँ पे लूंगा 3 कॉलम्स का, ठीक है, 3 कॉलम्स आ गए। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इन लोगों का इमेज ले लेता हूँ, ये महाशय का इमेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। इमेज परफेक्ट नहीं है लेकिन छोटा सा है, वो नहीं जमेगा। दूसरे कोई इमेज ले लेते हैं, ये वाला इमेज ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। और इसी इमेज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, ये पेंसिल आइकन को, ये एलिमेंट को ही मुझे कॉपी करना है, तो मैं अगेन यहाँ पे जाके इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग नहीं करूँगा, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ प्लस आइकन है, इसको सॉरी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये प्लस आइकन यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट स्टाइल नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे ये है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस दिया है। तो इनर सेक्शन को जब हम लोग स्पेस देते हैं तो उसको बोलते हैं पैडिंग। ध्यान में रखो ये चीज, मैं जो भी बोल रहा हूँ, इनर सेक्शन में हम लोग जो स्पेस देते हैं उसको बोलते हैं पैडिंग, और अगर आउटर सेक्शन में हम लोग स्पेस देते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिन। अभी ये जो है इनर सेक्शन है, सो हम लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसका हम लोग सेटिंग देखते हैं, स्टाइल में जाते हैं, या इसका सेक्शन देखते, ये कॉलम को देखते हैं, स्टाइल में जाते हैं। ये कॉलम को सेटिंग्स में क्या दिया है, मार्जिन दिया है 10-10-10, और पैडिंग दिया है 150-50। जैसे 10-10-10 यानी क्या, टॉप में, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, सभी जगह 10 पिक्सल्स का मार्जिन दिया है। और पैडिंग दिया है 150-50, 150 टॉप, 50 राइट, 150 बॉटम, 50 लेफ्ट, इस तरीके से दिया है। सो मैं भी ये इसी तरीके से करूंगा। अभी इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ एडवांस में आता हूं, और यहाँ पे भी मैं 10 10 10 10 10, ओके। अभी मैं इस, अगर ये जो पिन है लिंक, ये जो पिन का आइकन है, यहाँ लिंक का आइकन है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद फिर मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, बट अगर सभी जगह मुझे एक साथ ही देना है तो इसको अनपिन, अनटिक कर दो, ठीक है। अभी ये जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 150 50 150 50 दिया है, तो मुझे यहाँ पे इस पहले इस लिंक को अनलिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 150 दे देता हूँ, 150 sorry 150, then 50, then again 150, then again 50। सो इस तरीके से। अभी ये इमेज प्रॉपर नहीं मिला है हमें, यहाँ पे कोई अलग इमेज है, तो देख लेते हैं ये इमेज कोई है क्या, कुछ दूसरा इमेज। देखता हूँ मैं, सॉरी, मेरे से एक गलती हो गई। इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ, और इस इमेज को ही डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है मैं आपको बताता हूँ पहले। यहाँ पे इस कॉलम को बैकग्राउंड में इमेज दिया गया है, ना कि ये वाला इमेज एलिमेंट लिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम, ये जो कॉलम है यहाँ स्टाइल में आके इसको बैकग्राउंड देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इस यही वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको अभी देते हैं हम लोग जो भी है एडिट कॉलम 150, वर्टिकल अलाइन मिडल,
डिफॉल्ट, सॉरी, सेंटर सेंटर कवर स्टाइल में, सॉरी, एडिट कॉलम, पोजीशन सेंटर सेंटर बिट कवर, ये 150 हो गया ना पैडिंग पूरा। 150 हो गया। और 150 ऐसा था ना। हाँ हाँ, एक मिनट। ओके, यहाँ पे 100, बॉटम में 100। इस सेक्शन को क्या दिया है? 100 टॉप, 100 बॉटम। सॉरी 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 सॉरी, अनलिंक करते हैं। 100 टॉप, 100 बॉटम। ओके, देन सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ यार? सेक्शन को सिलेक्ट करके उसको दे रहा हूँ। सेक्शन, एडवांस, अनलिंक, 100, सॉरी 100, 100। ओके, यार ऐसे होता है। हाँ, अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं और हमको देखते सेटिंग्स, नो गैप, बॉक्स्ड, सेक्शन, कॉलम, मिडल, डिफॉल्ट। यहाँ पे एक क्या है, हेडिंग। हाइट का होगा क्या, इमेज का हाइट? हाँ, एक मिनट, यहाँ पे ना कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट, इसको देखते हैं हम लोग। स्टाइल में आते हैं, इमेज देखते हैं। ओके, इसका पोजीशन सेंटर सेंटर, साइज, कवर, कुछ इमेज का ही इश्यू है। कॉलम विड्थ भी बढ़ते हैं। जैसे मैं इसको
कोई इमेज का इशू हो रहा है, बट इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, देखो यहाँ पे आ गया, बट इसको ऐसे नहीं करना है, ये तो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, मिडल, ये मिडल, ओके, डिफॉल्ट, इसका अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट स्टाइल, और यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ, यस आ गया। ओके, क्या हो गया प्रॉब्लम है बताता हूँ आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब एक दिन में हम लोग वेबसाइट डिजाइन करना नहीं सीख जाएंगे। ओके, देखो क्या हो गया कि ये एक सेक्शन लिया हमने, इसमें 3 कॉलम्स लिए और कॉलम्स को बैकग्राउंड दिए। यहाँ पे हमने सेक्शन को बैकग्राउंड दिया था, बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स को बैकग्राउंड दे रहे हैं। अभी इसको मैं कंप्लीटली डिलीट कर देता हूँ और इसको एक और सेक्शन लेता हूँ, रिक्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं कॉलम में इमेज ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस इमेज को, और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, पेस्ट स्टाइल और पेस्ट स्टाइल, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग देना है, यहाँ पे भी एक हेडिंग देना है, और यहाँ पे भी एक हेडिंग देना है। अभी यहाँ पे क्या किया गया है, इसको देखते हैं, ये मिडल में लिया गया वर्टिकल लाइन, यहाँ पे लिया है क्या, हम लोग देखते हैं लेआउट में, यहाँ पे मिडल में वर्टिकल लाइन, ठीक है। और इसका अगर सेटिंग देखते हैं हम लोग तो हर जगह 10 10, ठीक है, इसको भी हम लोग देते हैं 10 10 10, 10 10, ठीक है। और इसका और क्या है 150 50 150, इसको भी हम लोग देते हैं, इसको पहले तो अनलिंक कर देते हैं, 150 50 150 150 50, राइट। अभी तो हमने ये दे दिया, इसका हम लोगों को इसको भी देना है ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट स्टाइल करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करेंगे, ठीक है, इट लुक्स परफेक्ट अभी। सो ये है इस तरीके से। अभी हमको इसका टेक्स्ट का हमको कलर देना है, तो स्टाइल में आएंगे और इसको हम लोग पेस्ट करेंगे, इसको भी हम लोग कॉपी, पेस्ट स्टाइल, ओके। सो इस तरीके से अभी मैं इस सेक्शन को डिलीट कर देता हूं जो कॉपी किया है, ठीक है। अब देखो कैसे, अभी यहाँ पे ऐसे मार्जिन दी गई है, तो यहाँ पे अगर ना देते हो, हमको देना है इसी सेक्शन को ऊपर में मार्जिन देना है, तो यहाँ पे मैं जो 6 डॉट्स का आइकन है, यहाँ पे मैं क्लिक करते हूँ, एडवांस में आता हूँ, एडवांस में आके इसको मैं यहाँ पे पहले तो मैं अनटिक करूंगा, अनटिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ टॉप में मैं मार्जिन दूंगा, मुझे जितना देना है उतना दे दूंगा, 60 70 का दे देता हूँ, ठीक है। अश्विनी कौन है ये, हु इज अश्विनी? अक्षय, हेलो? अश्विनी प्रणय, हाँ, प्रणय, ओके,
उसका इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक वीक होगा तो उसने वो किया है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो ये है इस तरीके से। देन अभी एक और सेक्शन, बहुत टाइम हो गया आज नहीं क्या, एक पेज डिजाइन करने के लिए, ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं ये लास्ट जो है 2 सेक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे 2 कॉलम लेते हैं, ठीक है। अभी मैं 2 कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिया है, हेडिंग, और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर और यहाँ पे बटन, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ मैं। देन यहाँ पे क्या लिया है, टेक्स्ट एडिटर और एक और टेक्स्ट एडिटर इसके नीचे, और एक और बटन इसके नीचे, ठीक है। इस तरीके से इसको भी मैं मार्जिन दे देता हूँ ऊपर में एडवांस में आके। देखो ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम लोग 60 मार्जिन देते थे, 70 टॉप में, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको इसको जिस तरीके से भी डिजाइन करना है, जैसे इसका टाइपोग्राफी चेंज करना है, जैसे फॉन्ट चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसका वेट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, इस बटन का जो भी करना है आपको, उस तरीके से आप कर सकते हो। देन अगेन एक सेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस पेज का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये इमेज जो है फिक्स्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं एक इमेज ले लेता हूँ बैकग्राउंड में, सेक्शन में, बैकग्राउंड इमेज ये ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका भी मैं कवर कर लेता हूँ, इसको साइज में कवर, मिनिमम हाइट बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे हाइट में आके मिनिमम हाइट, ठीक है, 400। सो मुझे लेना है सपोज 650, हाँ ठीक है 600, ओके थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं 700, 700, ओके। ये जहाँ पे चिपक रहा है तो मैं इस 6 डॉट को क्लिक करूंगा, ये वाले नए वाले सेक्शन को, इसको भी टॉप में मार्जिन दूंगा। यहाँ पे मैं आता हूँ 70 ले लेता हूँ, ठीक है। हर जगह हमने 70 ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे भी सेक्शन है एलिमेंट, सॉरी कॉलम में हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर एंड बटन। यहाँ पे भी मैं सेम चीज कर लेता हूँ, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर और बटन, ठीक है। अब बटन को मैं अलाइन कर लेता हूँ मिडल में, और इसको भी टेक्स्ट एडिटर को भी, टेक्स्ट को और ये हेडिंग को भी मैं मिडल में कर लेता हूँ। अभी आपको पता है कि इसको क्या करना है, कलर चेंज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, फॉन्ट चेंज करना है, ये आपको सबको पता है, आप सभी को पता है। इसके अगर नीचे में भी अगर मुझे पैडिंग देनी है, सॉरी मार्जिन देनी है, तो मैं इस 6 डॉट को क्लिक करूंगा, और ये तो क्लिक है ही, अनक्लिक है, इसको बॉटम में मैं मार्जिन दूंगा, ठीक है 750 देता हूँ। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, बट देखिए यहाँ पे 50 मार्जिन दिया है, थोड़ा सा स्पेस ये हो गया। सो इस तरीके से हम लोग पेजेस बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया? हाँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इन बिटवीन जब भी आप पेजेस तैयार करोगे, ठीक है। जैसे हाँ, ये जैसे है, ये वाला गैलरी वाला सेक्शन कर लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर गैलरी लेना है हमें तो गैलरी वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉरी ये नहीं है, नीचे में यहाँ पे जैसे एक सेक्शन है, और यहाँ पे एलिमेंट पे आऊँगा, गैलरी सिलेक्ट करूँ, गैलरी है क्या, यस गैलरी है, इसको मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। अब यहाँ पे गैलरी में मुझे इमेजेस डालनी है, तो मैं इस यहाँ प्लस आइकन में सिलेक्ट करूँगा, और 1 2 3 4 5 4 ले लेता हूँ, 5 जितने भी हैं, 6 कितने हैं, ओके।
तो इस तरीके से मीडियम लार्ज कॉलम्स 3 मीडिया फाइल। ओके, इसका सेटिंग देख लेते हैं। साइज मीडियम लार्ज है, तो मीडियम लार्ज। कॉलम्स है 3, तो 3। तो ये हम लोग क्या करते हैं, 2 इमेजेस नहीं लगते हैं इंसर्ट गैलरी। परफेक्ट। देन स्पेसिंग दिया है कस्टम, इसको हम लोग कैप देते हैं इन बिटवीन। तो हर एक एलिमेंट का जो है अलग अलग होता है सेटिंग्स। एक्चुअली जो वर्डप्रेस है ना, वो बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसके 2 महीने के अलग बैच बन सकते हैं। अलग बैच बन सकती है एक्चुअली। Yes. करेक्ट करेक्ट। अभी हम कैसे करें, आपको पता है क्या? हम्म। जो फेसबुक एड्स या गूगल एड्स वगैरह करेंगे ना, तब लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। तो लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए, इतना तो नॉलेज दे रहे हैं आप। करेक्ट करेक्ट। देखिए अभी ये बन गया। अभी ये तो इसको फिर जो भी हम लोग अपडेट करते हैं, ओके, जो भी सिंगल अपडेट, कुछ भी बटन का टेक्स्ट बॉर्डर, जो भी लाइन अलाइनमेंट करते हैं, तो यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, ये अपडेट को हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो अपडेट हो चुका है। और इसको हम लोग व्यू करते हैं इस पेज को। जैसे यहाँ पे ये बटन है आई का, यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस करके अगर आपको हावर करे तो मिलेगा, दिखेगा। यहाँ पे ये पेज बन चुका है। इस तरीके से हम लोग इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। यू लाइक इट? यस। ओके। अभी क्या हो गया कि हम लोगों ने डेस्कटॉप वर्जन क्रिएट किया है। ओके, तो अभी तो जैसे गूगल क्या बोलता है कि मुझे तो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी चाहिए। ओके, इन दैट केस यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव मोड का एक बटन दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग टैबलेट रिस्पॉन्सिव, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी साइमल्टेनियसली बना सकते हैं। इसको मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव करता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर, जैसे ये तो ठीक है, ये बटन जो है, इस बटन को मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे करना है इसको राइट अलाइन, सॉरी लेफ्ट अलाइन करना है इस बटन को। तो मैं लेफ्ट ले जाऊंगा 60। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट स्टाइल। ठीक है, लाइक दैट आप ये सभी चीजों को अलाइन कर सकते हो। ओके, बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है? ओके 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 ओके, इसको मैं अनटिक कर लेता हूँ, इसको लेफ्ट में मार्जिन देता हूँ। प्रॉपर दिखना चाहिए मोबाइल में, इस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। ओके 70, इसको भी हम लोग तो ये जस्टिफाई। मोबाइल में चेंज करने से सिर्फ मोबाइल का ही चेंज होगा ना, ऐसा नहीं कि वो वाला भी चेंज हो जाएगा? नहीं, वो वाला चेंज नहीं होगा। देखो हमने अपडेट कर दिया है ये इस वर्जन के लिए, है ना, डेस्कटॉप वर्जन के लिए हाँ। तो हमने अपडेट कर दिया। अभी हम लोग मोबाइल की सेटिंग कर रहे हैं ना, तो मोबाइल की सेटिंग अलग से रहेगी, तो वो चेंज नहीं हो जाएगा जो भी हमने किया है ना। जैसे मैं अभी इसको अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी रिफ्रेश हो रहा है, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। अगर राइट। इसको मैं मोबाइल वर्जन में देख लेता हूँ, जैसे ये टैबलेट वर्जन है, इसको मैं देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट नहीं दिखेगा, फिर भी हम लोग अगर मोबाइल में देखते हैं तो जैसे यहाँ पे बटन, ये मोबाइल यहाँ से भी देख सकते हैं, बट हम लोगों को जैसे अलाइनमेंट अभी कैसे ना हम लोग फास्ट में कर रहे हैं तो उतना परफेक्ट नहीं आएगा, बट आता है परफेक्ट। ठीक है, अभी 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 और क्या बचा है? ठीक है, ये तो सब कुछ आया है, मोबाइल अलाइनमेंट दिख ही रहा है परफेक्ट। ओके, सो ये ऐसे पेज हम लोग बनाते हैं। ओके, अभी मैंने क्या किया है कि आपको बेसिक सी चीजें बताइए। मतलब आपको लैंडिंग पेज अगर बनाना है तो किस तरीके से बनाते हैं, और और क्या बोलते हैं उसको, अगर सिंपल वेबसाइट बनानी है खुद के लिए तो किस तरीके से बना सकते हो। जैसे मैं इस इमेज को अभी फिक्स्ड कर लेता हूँ, रिपीट नहीं, सॉरी, अटैचमेंट फिक्स्ड, अपडेट कर लेता हूँ, ये फिक्स्ड हो जाएगा।
इस तरीके से। सो ये है। और अगर और देखिए, अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई वीडियो डालना है तो वीडियो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैंने इमेज लिया, यहाँ पे अगर वीडियो डालना है तो वीडियो भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं YouTube का कोई देख लेता हूँ, जैसे कोई वीडियो है, कोई अच्छा सा वीडियो, जैसे ये वाला वीडियो, इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी लिंक, और कहाँ पे था, जैसे ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वो वीडियो प्ले हो जाएगा, समझ रहे आप। बट वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बढ़ेगा, हाँ, इसमें ऐसा करने से। ओके, सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, वीडियो भी चला सकते हो, इमेज ही देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो इस तरीके से मैंने एक पेज बनाया, आप लोगों को भी बनाना है, ठीक है। अगर मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे इसको अपडेट कर लेता हूँ, एक और यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू। यहाँ पे मैं अबाउट अस का पेज 1, क्योंकि ऑलरेडी है, तो यहाँ पे फिर से पब्लिश कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने स्क्रैच से बनाई है इस पेज को। अभी अगर हमको फिर से रेडीमेड करना है, तो यहाँ प्लस की बटन पे ना क्लिक करते हुए, यहाँ ये जो फाइल का आइकन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो एलिमेंटर क्या करता है, हमें रेडीमेड जो है टेम्पलेट्स दे देता है। जैसे अबाउट अस का जो है, तो ये भी इंसर्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा एलिमेंटर की साइट पे। गेट स्टार्टेड अगर करेंगे आप, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा शायद ऑलरेडी लॉगिन है। कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट हो गया है शायद। नहीं हो रहा है, इंसर्ट करता हूँ, नहीं हो रहा है, इस लिंक से नहीं हो रहा है शायद, पता नहीं। लेकिन आप, क्योंकि मेरे मल्टीपल साइट्स में लॉगिन है ना, दैट्स व्हाई ये नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर इसमें एलिमेंटर में अपना अकाउंट बना के अगर करते हो लॉगिन, तो आप ये सारे जो पेजेस है, ये प्रो वाले नहीं, यहाँ पे जो भी प्रो दिख रहे हैं ये नहीं यूज कर सकते आप। इसका एक अलग से एक प्रीमियम ये होता है सब्सक्रिप्शन। ये फ्री वाले जो है ना, ऊपर वाले, आप यूज कर सकते हो फ्री के लिए। यहाँ पे ब्लॉक्स भी होते हैं, रेडीमेड ब्लॉक्स, यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो सिलेक्ट। यहाँ पे अगर सर्च में जाओ तो आपको अबाउट वाला ब्लॉक चाहिए, तो अबाउट का भी ब्लॉक, आप कोई भी ब्लॉक आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट करके। एक और तरीका है, जैसे ये पेज बना अबाउट अस का, और यहाँ पे जैसे हमने ये फाइल आइकन क्लिक किया था, यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स हमने डाउनलोड किया था, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल में आओ, फ्री में आओ, तो फ्री वाले हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यूज। जैसे मैं कर लेता हूँ कोई ये वाला अबाउट अस का पेज इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ऐसे भी एक तरीका है, लेकिन ये लेजी मेथड है। मतलब ये क्या है, हम खुद को कुछ सीख ही नहीं रहे ना, खुद होके कुछ सीख नहीं रहे। ये तो है रेडीमेड टेम्पलेट, मैंने जैसे उस दिन बताया था, या इस तरीके से
इसमें दीपक सर, इसमें ना हाँ जो हेडर सेक्शन है अपना, हाँ 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 मेन्यू सेक्शन ऊपर है, हाँ हाँ वो टेम्पलेट में कैसे दिखा रहा था कि ये सेम जो ब्लू कलर है ऊपर भी था, लाइक होम अबाउट सर्विस के बैकग्राउंड में भी था, राइट? तो वो कैसे लाने का फिर? मैं समझा नहीं, कैसे, क्या बोल रहे हो आप? मतलब आपने जब ये टेम्पलेट ओपन किया था ना, हाँ हाँ, तब ये जो अबाउट अस के पीछे जो बैकग्राउंड है, अबाउट अस के पीछे, एक मिनट, जो अभी आपने इंपोर्ट किया टेम्पलेट, ये वाला? हाँ हाँ हाँ, हाँ तो आपने जहाँ से पिक किया ना, वहाँ पे जब भी प्रीव्यू होता है ना, वहाँ पे दिखा रहा था हाँ, ये जो ब्लू सेक्शन है ना, वो जो हेडर है अपना, जहाँ पे होम ये वाला, और हाँ, हाँ, उसके पीछे भी सेम कलर था, राइट? इसके मतलब वो पीछे भी इमेज सेम, हाँ, कंटिन्यू, ट्रांसपेरेंट हेडर की बात कर रहे हाँ, हो आप? ट्रांसपेरेंट हेडर था, वो ट्रांसपेरेंट नीचे का हेडर, सेम कंटिन्यू हाँ, था, तो ट्रांसपेरेंट कैसे हेडर करें? के लिए कैसा है ना, कि आपको प्रीमियम जो प्लगइन है, मतलब ओके, जैसे हम लोग एस्ट्रा का फ्री वाला प्लगइन यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ एस्ट्रा का फ्री वाला, सॉरी, फ्री थीम यूज कर रहे हैं, और एलिमेंटर का भी फ्री थीम यूज कर हाँ रहे हाँ, हैं, है ना? सो दैट्स वाई हमें वो सेटिंग नहीं मिलेगा जो हम लोगों को ओके, मतलब करना वो है। कोई लाइक स्पेसिफिक ऑप्शन है या फिर कोई ऑप्शन ही रहेगा? आई बिलीव एलिमेंट तो नहीं ऑप्शन ही रहेगा, है, ऑप्शन ही है। ऑप्शन कैसा ही रहता रहेगा। है, जैसे मैं एलिमेंटर में आता हूँ, सॉरी, हम्म, यहाँ पे एलिमेंटर में नहीं, सेटिंग्स में अगर आऊँ आप, हेडर और फुटर का ब्लॉक है, ठीक है, है? हेडर फुटर ब्लॉक, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू हेडर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से हेडर एक बना सकते हो नया, बट बना सकते हो सिर्फ, लेकिन उसको अगर डिजाइन करना है, जैसे हाँ जैसे ये जैसे आप बोल रहे थे कि हाँ, ट्रांसपेरेंट ये मैं हेडर इंपोर्ट किया बनाना वहाँ है, पे था, राइट? हाँ, ट्रांसपेरेंट हेडर बनाना है, तो आपको हम्म, क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर से हम लोग देखते हैं, ट्रांसपेरेंट हेडर बनाना है, तो कौन सा लिया था हमने, ये वाला, हाँ ये वाला, तो ये इसमें ट्रांसपेरेंट हेडर दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, इसे वही वही, हम लोग इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रांसपेरेंट हेडर दिख रहा है। हम्म, तो ये करने के लिए हमें प्रीमियम फीचर्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब ओके, प्रो एलिमेंटर बोलो, या बाकी के जो एस्ट्रा का जो प्रीमियम वर्जन होता है हाँ हाँ, वो यूज करना ओके पड़ेगा। ओके, तो लाइक इफ वी हैव दैट प्रीमियम प्लगइन और एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन रहेगा तो वी कैन डू इट, राइट? वी कैन डू इट, यस, परफेक्ट। जैसे मैं आपको, मेरा एक वेबसाइट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो, मतलब मेरा जो इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हाँ है, हाँ, राइट राइट, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने बनाया। और एक हमारे क्लाइंट है, अ, इनके लिए बनाया था क्या, हाँ, ये भी है शायद, ये भी है, नहीं, ये, हाँ, ये भी ट्रांसपेरेंट था, इन्होंने नहीं बोला था, इसलिए हटवाया था हमने। और ओके, हाँ, और भी है, ये प्रीमियम फीचर्स में आते हैं, हाँ। ओके, जैसे ठीक हम है, लोगों को और ज्यादा कस्टमाइज और अच्छा करना है कुछ, तो प्रीमियम में आता है ये सब। जैसे ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, है ना, ये है, तो ये, कॉन्ट्रास्ट सेम दिखता है ना, हाँ डिफरेंट नहीं लगता है? हाँ हाँ, इसमें भी हेडर्स के भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, या बोल सकते हो आप, जैसे हमने हम्म ये पेज ओपन किया है ना, जैसे पेज हम्म, बनाया है, वैसे हेडर भी रेडीमेड्स मिलते हैं हमें, ठीक है, हेडर फुटर सब, हाँ, हेडर फुटर भी रेडीमेड मिलता है हमें। ओके, जैसे अगर 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 मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ जाता हूँ, ब्लॉक्स में आता हूँ मैं, ब्लॉक्स में राइट, आपको हेडर, ये देखिए, ये हेडर और फुटर दिख रहा है, हेडर, रेडीमेड हेडर्स मिलते हैं, बट ये प्रो वर्जन में देखियो आप, हाँ कलर वाले, राइट, हाँ, प्रो वर्जन में देखो, ट्रांसपेरेंट भी मिल रहा है आपको, फुटर भी मिलता है आपको, ये देखिए, समझ में आ गया? वो में ठीक है, हाँ, गॉट ये इट, प्रीमियम में आते हैं, देखो यहाँ पे सभी प्रीमियम में, यप, यस, ओके, सो इस तरीके से ये पेज बना सकते हो आप। हाँ हाँ हेलो कुणाल जी, हाँ सनी, हाँ, हाँ बना सकते, बना हाँ सकते, बना सकते, यस हाँ यस सर। हाँ हाँ, डेफिनेटली, ये इजी है वैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप सब लोगों को,
बट थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा सभी एलिमेंट्स को समझने के लिए। सबको कैसे, मेरा मेरा ये मानना है कि सबको अगर हम लोग छेड़ के देखते हैं ना तो हम लोगों को आ जाएगा, बट ये इतना मतलब आसान है, बट आपको सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको सबको समझने के लिए। और इसके पीछे का एक और रीजन ऐसा है कि जब हम किसी कंपनी में एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, या खुद की एजेंसी हो, या हम खुद फ्रीलांसर हो डिजिटल मार्केटिंग के, तो लैंडिंग पेज की जरूरत तो पड़ती है। बट अगर हम किसी और से आउटसोर्स कर रहे हैं लैंडिंग पेज का काम, तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार हमेशा अवेलेबल होगा हमारी टाइम में। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम उसका इंतजार नहीं कर सकते और हमें काम करना ही होता है। बट खुद को ही पता हो तो ये चीजें कैसे वर्क करती है, हमें कुछ चेंजेस करनी हो तो हम उसके बिना भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि आपको वेब डेवलपर बनना है और उसके वेबसाइट रिलेटेड प्रोजेक्ट बिल्कुल। बनाने हैं, उसके लिए तो बहुत ही नॉलेज लगेगा। ये नॉलेज इनफ नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बट अगर खुद को ही नॉलेज हो ना, तो किसी के बिना भी हम चेंजेस कर सकते हैं, जो बेसिक बेसिक चेंजेस रहते हैं। इसलिए तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो मेरे पास एक एलिमेंटर प्रो का प्लगइन है, दिख रहा है क्या ये स्क्रीन में आपको? हेलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? नहीं, वही स्क्रीन है, हाँ एक लोकल मिनट, होस्ट वाली। एक मिनट। ये यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंटर प्रो प्लगइन है प्रो का, इसको मैं अपलोड करके आपको बताता हूँ कौन से फीचर्स होंगे इसमें। प्लगइन्स में आता हूँ, ऐड न्यू में आता हूँ, और अपलोड में आता हूँ, और यहाँ पे मैं वो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया ये फाइल, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, जस्ट अ मिनट। ओके, एक्टिवेट किया है, और देखिए यहाँ पे कहाँ, ये देखिए एलिमेंटर प्रो आ गया। ओके, अभी इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। कौन सा पेज था, ये है ये वाला, हाँ इसको अपडेट किया था ना हमने, यस। इसको ये करते हैं रिफ्रेश। अभी देखते हैं एलिमेंटर प्रो के कौन से वर्जन है। ये देखो यहाँ पे लॉक था, ये खुल गया, देख रहे हैं आप? और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे ऐड हो गए। एलिमेंटर प्रो के भी वर्जन, जैसे मीडिया, कैरोसेल, फ्लिप, जैसे अभी मुझे ये लेना है कोई, जैसे मान लो कि मुझे ये वाला लेना है, ये इस तरीके से बहुत सारे वेरियस डिजाइन आते हैं। जैसे इसको मैं 3 कॉलम्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ अगर लेता हूँ फ्लिप बॉक्स, इसको मैं कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, देखिए लुक्स नाइस। यस, तो ये जो है एलिमेंटर प्रो के वर्जन्स है, मतलब एलिमेंटर प्रो के एलिमेंट्स है। तो कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। फेसबुक का बटन देना है, लाइक्स का बटन देना है, या कुछ भी, मतलब जो करना है। प्रो वाले मोस्ट ऑफ सीएसएस फाइल्स रहेंगे ना? हाँ हाँ, आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा डिजाइन या कोई कुछ करना नहीं है आपको। नहीं, लाइक वो पेज स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा इफेक्ट पड़ कोई इशू जाएगा ना? नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। एलिमेंटर ने क्यों बनाया है वो, अगर पेज स्पीड का इशू होता तो, है ना? एलिमेंटर इतनी बड़ी कंपनी है, तो उन लोगों ने, डेवलपर्स ने वो उस हिसाब से सोच के बनाया होगा वो एलिमेंट, है ना? तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट इसमें एक फैक्टर है, क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये प्लगइन्स डाले हैं, अभी सिर्फ यही प्लगइन्स नहीं है। जब हम लोग एसईओ का पार्ट सीखेंगे, उसके साथ साथ हमें पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी, फायरवॉल, और भी बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं। तो ये सब तो हमें डिजाइन पर्पस के लिए, बट वेबसाइट सिक्योरिटी एंड एनहांसमेंट के लिए अगर हम लोगों को और भी प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो भी प्लगइन्स आते हैं, और उसको भी हमको मतलब स्पेस रखना है,
सिर्फ डिजाइन पर्पस के लिए ही हम लोग अगर अननेसेसरी बहुत सारे जो प्लगइन्स है या एलिमेंटर के जो एड ऑन्स है अगर हम लोग यहाँ पे अपलोड करके रख देंगे तो डेफिनेटली हमारा पेज जो है वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये है आपके लिए टास्क है कि आपको पेजेस क्रिएट करना है, मैं देखूंगा अगले सेशन में। और नेक्स्ट जो है अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जस्ट लोकल होस्ट पे हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, है ना। सो जब भी आप लोकल होस्ट पे काम करेंगे और बहुत सारे प्लगइन्स जब ऐड करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो ये जो वेबसाइट है ना लोकल होस्ट पे बने वाली वो स्लो लोड होगी या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे इसमें। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको ये जो है ना वेबसाइट डिजाइन का पार्ट हो चुका है और पेजेस बना के दिखाने पड़ेंगे मुझे। नहीं वो एक में समझ गया। हाँ एक में तो समझ में आ गया। हाँ हाँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आज आ गया होगा। आई थिंक सो, आई होप सो एक्चुअली, राइट। यस हाँ। सो ये है तो, और उसके बाद क्या है अभी मैं क्या करूंगा आपको एक होस्टिंग का ओवरव्यू दिखाऊंगा। ओवरव्यू यानी होस्टिंग अगर जब हम लोग खरीदते हैं तो होस्टिंग खरीदने के बाद हमारे लिए ये जो है ना टुडे सेशन एजेंडा कस्टमाइज वर्डप्रेस साइट, ये मैं आज इसको पोस्टपोन कर देता हूँ। पीपीटी नहीं दिख रहा सर। हाँ लाइक सेम वेबसाइट का पेज ही दिख रहा है। ओके नहीं हाँ मैं वही आपको बता रहा हूँ जस्ट कस्टमाइज। हाँ वर्डप्रेस की वेबसाइट को हमें कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे एंड नहीं हुआ है वर्डप्रेस का। ओके अभी हमको ब्लॉग का सेटअप भी देखना है, राइट। हाँ ब्लॉग का सेटअप भी देखना है और उस ब्लॉग को सेटअप करते हैं तब हमको बाकी के भी सेटिंग्स समझ में आ जाएंगे। तो मैं कस्टमाइज कैसे करना है वेबसाइट का आगे बता देता हूँ या फिर मैं अभी बता देता हूँ, शायद हो जाएगा। होस्टिंग का शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है मैं कस्टमाइज कैसे करना है वेबसाइट को बता देता हूँ। कस्टमाइज यानी कि जैसे हमें ये वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे मेन्यू दिया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज, इसको भी अपडेट करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है इसको भी क्लोज। अभी ये मेन्यू है और फूटर है। फूटर तो डिफॉल्ट हमको एलिमेंटर दे देता है, बट हमको मेन्यू सिलेक्ट करना है या बाकी की जो सेटिंग्स है जैसे डिफॉल्ट यहाँ पे जो है फॉन्ट्स है या कलर्स है इसका चेंज करना है तो हमें क्या कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज का एक ऑप्शन दिखेगा और अगर कस्टमाइज में आते हैं तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे ये है पहला ऑप्शन है ग्लोबल का टाइपोग्राफी यानी जो भी इस वेबसाइट की फॉन्ट फैमिली है मॉन्टेसेराट तो ये फॉन्ट ये है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो चेंज हो जाएगा। ठीक है देखिए चेंज हो गया है। इसको मॉन्टेसेराट रखते हैं तो मॉन्टेसेराट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, वेरियस साइज है, वेट है और जो भी आपको देना है उस हिसाब से हम लोगों को हम लोग इसको यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जो भी लाइन हाइट वगैरह वगैरह। ठीक है देन हम लोग जो भी चेंजेस करते हैं यहाँ पे पब्लिश करना होता है। हमको जो भी चेंज करना है हमें यहाँ पे पब्लिश कर देना पड़ेगा। ठीक है ये है। देन ये तो हेडिंग 1 के लिए था। हेडिंग 2 के लिए इनहेरिट है, मतलब इनहेरिट यानी मॉन्टेसेराट ही रहेगा। देन हेडिंग 2 जैसे H1 H2 H3 पता होगा आपको। हाँ हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 ऐसे हो गया वो। ठीक है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट ये यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन परमानेंटली चेंज हो जाएगा। जैसे हमने वेबसाइट जहाँ भी हमने H1 H2 H3 का टैग लिया या साइज लिया है
पूरी वेबसाइट में वो चेंज हो जाएगा। देन टाइपोग्राफी हो गया। कलर्स में अगर हम लोग आते हैं तो टेक्स्ट कलर, थीम का कलर ये है, तो ये अगर मुझे चेंज करना है, सपोज मुझे चेंज करना है, रेड करना है तो रेड हो जाएगा। शायद कहाँ कहीं हो गया क्या रेड, थीम का कलर नहीं हुआ है। ओके, नहीं हो रहा है, कोई होगा कुछ इशू। लिंक होवर कलर, हेडिंग कलर, बैकग्राउंड, अच्छा ओके, बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हो अगर देना है तो ये बेसिकली हम लोग जो ब्लॉग बनाते हैं ना, ब्लॉग के लिए होता है एक्चुअली, वो ब्लॉग सेक्शंस के लिए, पेजेस के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमने पेजेस जो है ना, पेजेस एलिमेंटर में बनाए हैं, राइट। पेजेस एलिमेंटर पेज बिल्डर लेके बनाया है, तो पेजेस में ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर ब्लॉग का जो भी ये करते हैं डिजाइन पेज, तो उसके लिए वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है। बटन्स का कलर, जैसे ये बटन है, तो ये बटन है, बटन का कलर हमको देना है, चेंज करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग ये कर सकते हैं, चेंज करना है। जैसे लोगो चेंज करना है तो लोगो भी चेंज कर सकते हैं। इसे रिमूव कर देता हूँ। कोई दूसरा है क्या लोगो हमारे पास? सैंपल, जैसे KB का है मेरे पास, इसको ले लेते हैं। सो सिलेक्ट, क्रॉप कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर देंगे, इसको ऐसे। इस तरीके से चेंज नहीं हुआ। ओके, रेटिना भी है शायद से। ओके, रिमूव यही कर लेते हैं। सो ये रेटिना इमेज है, तो इसको, रेटिना यानी क्या, जैसे रेटिना यानी क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई वेबसाइट जो है ना, दो थीम्स में काम करती है। मतलब एक डार्क मोड में होता है या एक जो नॉर्मल मोड में होता है। अगर डार्क मोड में होता है तो रेटिना जो है लोगो वो भी रखना होता है, बट वो इसी कोई जरूरत नहीं है, एक ही कोई लोगो रहेगा तो भी चलेगा। इसको पब्लिश कर देते हैं। देन प्राइमरी हेडर, ये जो हेडर है इसका जो हमको अगर थीमिंग चेंज करना है तो जैसे मिडल में लेना है तो मिडल में ले सकते हैं, इसको लेफ्ट में लेना है लेफ्ट में ले सकते हैं। सो इस तरीके से मोबाइल के लिए भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में ये है डिफॉल्ट, तो वही रहने देते हैं। अगर ये करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, जैसे मोबाइल में देखते हैं ये इसी तरीके से। ठीक है, और बैक आते हैं, कुछ भी करते हैं हम लोगों को पब्लिश करते जाना है। ट्रांसपेरेंट हेडर, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर का ऑप्शन दिया है, बट वो वर्क करेगा नहीं करेगा क्योंकि डिफॉल्ट हम लोगों ने टेम्पलेट उठाया है, तो वो नहीं करेगा वर्क। उसके बाद ब्लॉग नहीं, ब्रेड क्रम पता है आपको? क्या बोलते हैं, कैटेगराइज्ड होता है ना। यस, जैसे हाँ, जैसे सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज में मैं लिखता हूँ कि SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके अंदर दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं लिखता हूँ फेसबुक एड्स, है ना। तो सोशल, वो ब्रेड क्रम दिखाता है, वो एक हायरार्की होती है एक्चुअली। सो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक 1 by 1 एरो करके होता है। तो मैं वो सिखाऊंगा जब SEO का पार्ट आएगा, तब वो उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है, उसको वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ब्रेड क्रम भी, वो भी देखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए तो उतना समझ लीजिए आप। ब्लॉग आर्काइव, मतलब ये हम लोग ब्लॉग का सेक्शन जब आएगा हम लोग तब देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ब्लॉग का सेटअप देखने वाले हैं, तो उस सेशन में हम लोग देखेंगे। फुटर का भी हम लोग ब्लॉग सेक्शन में ही देखेंगे। अभी मेन्यू, यस मेन्यू। अभी
मेन्यू तो डिफॉल्ट है यहाँ पे। अगर मैं आता हूँ अपीयरेंस में, यहाँ पे मैं मेन्यू में आता हूँ तो मेन्यू यहाँ पे ऑलरेडी है प्रेजेंट। तो मैं इसको अभी फिर से इसको बनाते पहले से। सो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अभी क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू मेनू कर देता हूँ, ठीक है, लीव क्रिएट न्यू मेनू। सपोज समझ लो कि यहाँ पे कोई मेन्यू है नहीं, तो मैं यहाँ पे मेन मेन्यू का नाम दे देता हूँ मेन, यहाँ पे मेन्यू, क्योंकि ये ही मेरा मेन मेन्यू होगा। इसको हम लोग प्राइमरी मेन्यू और फुटर को नहीं सिलेक्ट, फुटर के लिए अलग रखेंगे, ठीक है। क्रिएट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया। अभी इस मेन्यू में मुझे ऐड करने कौन से पेजेस, मुझे होम 1 ऐड करना है, अबाउट अस 1 ऐड करना है, कोर्सेस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐड टू मेन्यू कर दिया मैंने, आ गया। अभी मुझे होम को ऊपर लेना है, तो जस्ट ड्रैग करना है आपको और ऊपर ले जाना है, सर्विसेज को ऊपर करना है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसका अगर मुझे होम 1 का अगर मुझे लेना है, अगर इसका चेंज करना है टाइटल, तो होम कैपिटल में देता हूँ मैं, होम इस तरीके से, और इसको भी मैं कैपिटल में दे देता हूँ, अबाउट अस, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ सभी को, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ और कस्टमाइज कर लेता हूँ, सॉरी रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ मेन्यूज में, मेन्यूज में आके ये मेन मेन्यू यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे। और इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो रहने देते हैं वैसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से मेन मेन्यू। और क्या है, विजेट्स का पार्ट भी हम लोग ब्लॉग में देखेंगे। होम पेज सेटिंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ब्लॉग में वो काम में आएगा। जैसे हमने ये पेजेस बनाए हैं, अभी इन पेजेस में जैसे मैं बता देता हूँ, इतने सारे हमने पेजेस बनाए हैं। अब ये पेजेस हमें डिफॉल्ट, अगर मैं मुझे कोई होम पेज में दिखाना है, जैसे इसको मैं साइट पे विजिट करते हैं तो ये होम पेज आया है। तो अगर होम पेज मुझे डिफॉल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जाएंगे हम यहाँ पे सेटिंग्स में, उस दिन बताया था मैंने, सेटिंग्स में जाके रीडिंग्स में आएंगे, रीडिंग्स में आके यहाँ पे स्टैटिक पेज। अगर ये योर लेटेस्ट पोस्ट कहाँ पे आएगा, ये जब हम लोग ब्लॉग सेट करेंगे तब आएगा। बट यहाँ पे हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, तो जो भी हमने पेजेस बनाए हैं, तो अगर होम पेज 1 अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरा होम पेज आएगा। जैसे यहाँ पे ये होम पेज आ रहा है, ठीक है, होम पेज सेट किया मैंने। तो यहाँ पे मैं अगर, कहाँ गया वो, यहाँ पे मैं अगर जैसे मान लो कोर्सेज का पेज दे दिया और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो होम पेज मेरा कोर्सेज का पेज बन जाएगा। कहाँ गया, नहीं आया, स्टैटिक पेज कोर्सेज का पेज है कि नहीं मेरे पास। अबाउट अस का पेज लेते हैं, सेव चेंजेस, यहाँ पे आते हैं। क्या हो गया भाई, अपलोडेड नहीं है क्या? देखो होम पेज आ गया है यहाँ पे मैं अगर इसको, यस, देखो होम पेज आ गया, वर्डप्रेस का होम पेज आ गया, मतलब सॉरी वेबसाइट का होम पेज, अबाउट अस पेज बन गया। अगर मुझे फिर से करना है होम 1 को होम पेज, इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर दूंगा, फिर से हो गया वही होम पेज। ओके, समझ में आ गया? हाँ हाँ ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अभी तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि आपको पेजेस बना के दिखाने भी हैं। और ठीक है, बनाएंगे ना। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया, हमने चेंज कर दिया तो सो इट्स लुक रियली वियर्ड। ओके, सो ये गंदा दिख रहा है भाई बहुत ही। तो ठीक है,
और क्या कर सकते हैं? अभी होस्टिंग का मैं बताने वाला था, बट होस्टिंग का रहने देते हैं। होस्टिंग और ब्लॉग सेटअप हम लोग बाद में देखते हैं। लाइव यूआरएल और लाइव जो है वर्डप्रेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे लाइव होस्टिंग में। सो वो पार्ट हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, आगे की सेशंस में। ओके। ठीक है, क्योंकि ये बताना जरूरी था। अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिजाइन कैसे होता है, आपको समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस करके बना सकते हो अपने हिसाब से। आपको क्या करना है, आपको जो भी पर्पस है उस हिसाब से। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हो। हेलो। तो सर जब हम एक वो कॉमर्स में अगर एक वेबसाइट सपोज बनाते हैं, हाँ तो हाँ, तभी भी सेम एलिमेंटरी यूज होता है डिजाइनिंग वगैरह सबके लिए, और या फिर कुछ और भी होता है उसके अलावा? वो मतलब अगर कॉमर्स आप जैसे, वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हाँ हैं ई तब। कॉमर्स, हाँ। देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बनाते हैं ना आप, तो जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं आप, तो ई कॉमर्स का जो ई कॉमर्स के लिए वो कॉमर्स नाम का एक प्लगइन आता है ना। जैसे हम लोग इंस्टॉल ऐड न्यू में जाएंगे प्लगइन में, तो यहाँ पे हम लोग अगर सर्च करते हैं तो वो कॉमर्स, देखो यहाँ पे वो कॉमर्स का, यहाँ पे कॉमर्स, वो कॉमर्स का यहाँ पे प्लगइन है। ठीक है, राइट, इसको इंस्टॉल राइट। करके, इसको इंस्टॉल करके आपको एलिमेंटर में जब आएंगे, एडिट विद एलिमेंटर में, इसे एडिट विद एलिमेंटर में आएंगे, तो आपको यहाँ पे वो कॉमर्स से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे दिखेंगे एक्चुअली। जैसे प्रोडक्ट ऐड करना है आपको, तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ऐड टू कार्ट का बटन ऐड करना है, या प्रोडक्ट की गैलरी ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट इसमें एक कंडीशन ऐसा है कि आप ना सबसे पहले, मेरा सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले तो एक स्टैटिक जो है ये वेब पेजेस क्रिएट करना सीख लीजिए, और वो कॉमर्स का आप बाद में देख लेना। क्योंकि वो कॉमर्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही, सिर्फ वो कॉमर्स प्लगइन आना जरूरी नहीं, उसमें भी पेमेंट इंटीग्रेशंस आते हैं, डिजाइन्स का पार्ट अलग आता है, और भी बहुत कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे शिपिंग आया, टैक्स आया, बहुत सारी कुछ चीजें होती है उसमें। तो वन बाय वन अगर जाते हैं तो अच्छा रहेगा, बट मैं यहाँ पे आपको वो कॉमर्स नहीं सिखाने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा था, क्योंकि सो द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, बेसिकली हाँ उनका जो पूरा हाँ वेबसाइट है हाँ वो कॉमर्स के ऊपर है, हाँ हाँ, और अच्छा। उसी में से सब कुछ चलता है। सो मैं सिर्फ समझना चाह रहा था कि सपोज हमको एक अगर ट्रैवल वेबसाइट की अगर क्रिएट करनी हो, जैसे एक booking.com या एक्सपीडिया होती है, हाँ सो हाँ, वो सब ऐड टू कार्ट होती है, तो वो सब वो कॉमर्स पे इफेक्टिवली क्रिएट हो सकती है? नहीं 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 नहीं, बुकिंग वेबसाइट्स अलग तरीके से बनती है सर। राइट। उसके लिए ई कॉमर्स प्लगइन तो ठीक है, वो तो मतलब जो भी जैसे कुछ भी साइट्स है, जैसे रियल इस्टेट, जैसे हम लोग 99acres.com बोलो, या ऐसी कुछ वेबसाइट्स बनानी है, या फूड ऑर्डर डिलीवरी जो है जोमेटो स्विगी टाइप की वेबसाइट्स हैं, या जॉब सर्च की वेबसाइट्स हैं, या फिर जैसे ऐसे इस तरीके की जो वेबसाइट्स है ना, हर किसी वेबसाइट्स में वो कॉमर्स का जो है प्लगइन यूज होता है, बट उसमें उनके सभी फीचर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर रियल इस्टेट में है तो प्रोडक्ट लिस्टिंग वहां पे भी आएगा, क्योंकि हमें अपार्टमेंट्स का, फ्लैट्स का वहां पे लिस्टिंग करवाना होता है। बट अगर अब आप अगर जॉब लिस्टिंग या जॉब सर्च की अगर साइट बना रहे हैं, या बाकी की अगर ऐसी कुछ वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ करेंगे आप? तो ये कुछ यूजेबल नहीं है वहां पे। लेकिन वो कॉमर्स का प्लगइन वहां पे भी यूज होता है, जैसे पेमेंट इंटीग्रेशंस हो गए, बाकी के जैसे आप प्रोडक्ट बेस्ड अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे शिपिंग का कैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, और जैसे वहां पे बहुत सारा फ्लो होता है। जैसे एक वेबसाइट रिसेंटली हमने बनाई थी, अक्षय और मैंने, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनका एक जैसे ये है इनके, ये जो हमारे क्लाइंट है ये माइंडफुलनेस कोच है, तो इनका हमने एक वेबसाइट बनाया था पिछले महीने। सो ये जो है इनके सेलिंग कोर्सेज सेलिंग कर रही है, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सॉरी पॉपअप यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे फिर ये ओपन हो जाएगा इनका ये जो है कोर्स का पेज एट कोर्स के डिटेल्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, कोर्स की डिटेल्स है यहाँ पे। अगर मुझे एक्सप्लोर करना है कंटेंट को तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा दूसरे पेज पे। अगर मुझे जाना तो यहाँ पे मैं इनके कोर्सेज देखता हूँ तो ये है कोर्सेज। तो इस तरीके का ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना है, अगर इस कोर्स को मुझे परचेस करना है तो मैं फिर इसको ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद इसको व्यू कार्ट करूँगा। व्यू कार्ट करने के बाद मुझे पेमेंट गेटवे आएगा, मुझे मेरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ना ये एक फ्लो में होता है, जैसे कस्टमर कहाँ पे आएगा क्या करेगा। तो इसको सबसे पहले तो समझना जरूरी है। इसका एक वायर फ्रेम होता है, वर्क फ्लो होता है। तो इसको पहले तो सबसे पहले बनाना पड़ता है कि ये जाके ये अगर मेरा यूजर या विजिटर आता है तो उसको हैजल फ्री होना चाहिए। जैसे यूआई यूएक्स, आपने अगर इस टर्म को सुना होगा तो यूआई यूएक्स क्या होता है? यूजर इंटरफेस यानी यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस यानी कि ये जो हम लोग इसमें कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट का क्या मतलब फॉन्ट है, साइज है, कलर कौन सा है। एंड देन यूजर एक्सपीरियंस यानी कि बटन कहाँ पे है। अगर यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, जैसे अगर किसी को ऐड टू कार्ट करना है, परचेस करना है, तो यूजर देखती रहेगा कि यार यार बटन कहाँ पे, मैं परचेस कहाँ करूँ, ढूंढो ढूंढो रे साजना वाला काम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यूजर एक्सपीरियंस अगर खराब हो गया तो साइट की भी एक आइडेंटिटी खराब होती है। तो बहुत ही ध्यान से सोच के ये वेबसाइट बनाने के लिए एक तो हमारा बहुत दिमाग खराब हो गया। मतलब अक्षय जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और बहुत हेक्टिक प्रोजेक्ट था ये भी। बट बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया, सीखने को मिला बहुत सारा कुछ। ये पहला वेबसाइट नहीं था मेरा ई लर्निंग का, मैंने इससे पहले 2-3 वेबसाइट्स बनाए थे। ई कॉमर्स के भी वेबसाइट्स बनाए मैंने। बट इसको सीखने के लिए सर आपको कम से कम ना एक बहुत ड्यूरेशन जाएगा, लंबा ड्यूरेशन जाएगा। सो इसका जो है मतलब मैं तो सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। ई कॉमर्स का तो आपको अगर सीखना है तो आपको सेपरेटली मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ एक आइडिया ले रहा था, इतना डीप हाँ में मुझे जाना नहीं है। हाँ हाँ, तो आप बना सकते हो। मतलब इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली भी साउंड रहना पड़ेगा फिर बाद में। इसमें तो आपने LMS का प्लगइन वगैरह भी यूज किया होगा ना? हाँ, LMS के प्लगइन्स यूज किया, लर्न डैश प्लगइन यूज किया है, और बाकी के भी बहुत सारे प्लगइन्स यूज करे हैं। और प्लगइन्स का कैसा है ना, प्लगइन्स तो हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बट इसके सेटिंग्स में क्या है, कौन सा फीचर हमें चाहिए, कौन सा फीचर नहीं चाहिए, इसको भी मल्टीपल टाइम्स हमें टेस्ट करके देखना पड़ता है। अगर नहीं चाहिए तो उसको रिमूव करना पड़ता है। थोड़ा सा HTML CSS का भी नॉलेज रहना जरूरी है ना। या अगर हमें उसका जावास्क्रिप्ट का अगर नॉलेज है तो वो भी मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उसकी फंक्शनलिटी हमें और कुछ अच्छी करनी है तो वो भी प्लस पॉइंट हो गया, बोनस पॉइंट हो गया अगर HTML CSS या JS आता है हमें तो। ऐसा है, राइट। एनीथिंग एल्स? सनी, प्रणय? नहीं कुछ नहीं। समझ गया था। प्रैक्टिस करोगे अभी? हाँ हाँ एक कुणाल दो जी पेज बना ही प्रैक्टिस करना लेंगे। है आपको, प्रणय, सनी। हाँ हाँ, कोई भी सब लोग मुझे ना एक एक पेज बना के दिखाइए आप लोग। जैसे मैंने प्रोसेस में बताया आपको उसी तरीके से जाइए। लेकिन थोड़ा सा खुद का एफर्ट डालिए। कॉपी या फिर रेडीमेड जो है टेम्पलेट्स मत करिए। रेडीमेड टेम्पलेट्स तो मिल जाएंगे, खैर वो भी मतलब कॉपी पेस्ट ही हो गया। बट खुद होके अगर कुछ गलती करेंगे तो भी चलेगा। गलती करना तो बहुत जरूरी है, अगर गलती नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, गलती करना बहुत जरूरी है। और कोई भी दिक्कत आई तो या आप व्हाट्सएप जो है अपना ग्रुप, वहां पे भी आप पूछ सकते हो, राइट? यस, ओके देन अक्षय। बाय। ओके, यस, ओके, बाय बाय बाय। चलो थैंक्स, बाय बाय।